हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर देते हैं हमारे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट स्टॉक एंड फ्लो। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट पार्ट 1 में हो चुके हैं। तो स्टॉक क्या होता है, सबसे पहले स्टॉक देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके घर में आप सामान लेने गए ग्रोसरी का बाहर, ठीक है, तो आपने 5 चॉकलेट के डिब्बे लिए, ठीक है, 5 चॉकलेट के बॉक्स खरीदे। आपने 31 जैन को चेक किया कि आपके पास कितना सामान बचा है, तो आपने देखा कि आपके पास सिर्फ 2 चॉकलेट के बॉक्स पड़े हैं, बाकी खत्म हो गए। तो ये जो 2 चॉकलेट के बॉक्स आपके पास बचे हुए हैं, ये है स्टॉक, कि आपके पास कितना सामान अभी बचा है, वो होता है स्टॉक। और ये स्टॉक हम कैलकुलेट कब करते हैं, इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 1 जनवरी को हमने 5 बॉक्स खरीदे, फिर हमने इसको डायरेक्ट 31 जनवरी को कैलकुलेट किया कि कितने बचे। हमने बीच में कैलकुलेट नहीं किया, जितने भी दिन आए बीच में हमने उसमें कैलकुलेट नहीं किया, हमने लास्ट में सीधे एट एंड हमने उसको कैलकुलेट किया कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि अब हमारे पास 2 ही चॉकलेट के बॉक्स बचे। या एक और एग्जाम्पल देखो कि आपके पास 1 मार्च को 20,000 रुपीज थे पॉकेट में, लेकिन 31 मार्च को आपने जब कैलकुलेट किया कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितने पैसे बचे हैं, तो आपने देखा कि आपके पास 5,000 बचे हैं, ठीक है। बाकी हमने बीच में कैलकुलेट नहीं किया, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कैलकुलेट किया। जब भी हम किसी को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कैलकुलेट करते हैं और जो चीज हमारे पास बची होती है वो होता है हमारा स्टॉक। A stock is a quantity measured at a particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हम मेजर करते हैं। जैसे on January 1st 2020 there may be rupees 10,000 in your bank account, कि 1 जनवरी को आपके पास 10,000 रुपए हो, तो 1 जनवरी तक आपके पास 10,000 थे। उसके बाद आपने 10 जनवरी तक नहीं कैलकुलेट किया, फिर आपने सीधे 10 जनवरी को कैलकुलेट किया कि देर में भी रुपीज 15,000। अब आपका स्टॉक क्या है, 15,000 का। अब आपके बैंक में कितने पैसे हैं, 15,000। ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या होती है, स्टॉक वैल्यू, एज दीज आर मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की गई है। जैसे कि वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट्स, ये सब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मेजर करते हैं। तो फ्लो क्या है, फ्लो ये है जैसे जो हमने चॉकलेट का एग्जांपल दिया था कि हमने इतनी खरीदी और इतनी हमारे पास बची थी, तो ये जो हमने बीच में खत्म करी है चॉकलेट, 3 बॉक्स जो हमने चॉकलेट के खत्म करे हैं बीच में है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फ्लो। मान लो आपने 1 जनवरी को ये खरीदी थी, तो आपने 3 जनवरी को 1 बॉक्स खत्म कर दिया, फिर आपने 10 जनवरी को दूसरा बॉक्स खत्म कर दिया। आप बीच बीच में उसको कैलकुलेट करते चले जा रहे हो, हर मतलब देखते जा रहे हो कि आपने कितना निकाला, कितना रखा। तो आपने 3 बॉक्स 15 जनवरी तक खत्म कर दिए, उसके बाद आपने नहीं खाए। तो ये जो आप बीच बीच में निकालते जा रहे हो, इसको हम बोलते हैं फ्लो। मान लो अगर 1 बॉक्स आपके पास रखा है, 1 बॉक्स आपके पास रखा है, उसमें बहुत सारी टॉफियां, एक के बाद एक टॉफी, एक के बाद एक टॉफी, एक के बाद एक टॉफी, एक के बाद एक टॉफी आप निकालते जा रहे हो, तो वो क्या हो गया, फ्लो। और वो बॉक्स, 1 बॉक्स आपने साइड में रखा हुआ है सेव करके, वो क्या हो गया आपका स्टॉक। फ्लो होता है जो हम खर्च करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि आपके पास 20,000 थे, ठीक है, लास्ट में आपके पास 5,000 बचे, तो 20,000 में जैसे आपने शुरू में आपने 1,000 खर्च किए, फिर दूसरे दिन 2,000 किए, 3,000 किए, 4,000 किए, तो ऐसे जो आप खर्च करते चले गए, वो क्या हो गया, फ्लो। क्या लिखा है, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेजर की जाता है, यानी जो हम टाइम टू टाइम मेजर करते रहते हैं कि इतना निकाला, इतना निकाला, इतना निकाला, इतना निकाला। स्टॉक में हम क्या देखते हैं कि एट हैंड हमारे पास कितना बचा,
एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास कितना बचा। यू मे बी गेटिंग ₹600 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस, यू मे बी स्पेंडिंग ₹20 एवरी डे in the canteen, you may be getting 8% annual interest on your bank deposit. All these value quantities are flows as these are measured per unit of time period, an hour, a day, a month, an year. ऐसे हम जब हम मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पे तो वो क्या होता है हमारा फ्लो। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इंटरेस्ट आर नोटेबल एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल। ये सब एग्जांपल है फ्लो वेरिएबल के लिए। है फिफ्थ पॉइंट, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और द एक्सटर्नल सेक्टर। अब ये क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर कौन से होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि हम लोग जो हम घर में रहते हैं, घर में जो हमारा सेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें कौन आते हैं, हम लोग यानी कंज्यूमर्स आते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूमर्स आते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अपनी वांट की सेटिस्फेक्शन के लिए। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउसहोल्ड्स आर आल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउसहोल्ड्स जो होते हैं यानी हम जो होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर भी होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब का ओनर कौन होता है, हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर। और दूसरा आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होते हैं, वो फर्म्स होती है जो चीजें प्रोड्यूस करती हैं, वो कंपनियां जो चीजें प्रोड्यूस करेंगी। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, फर्म्स इन द इकोनॉमी। For the production of goods and services, the firms hire purchase factor of production from the households। कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो होते हैं वो कहाँ से उधार लेता है या हायर करता है या परचेज करता है, कहाँ से, हाउस होल्ड सेक्टर से यानी हमसे। अगला आता है गवर्नमेंट सेक्टर। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर एक तो एज अ वेलफेयर, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी जो कि लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखती है और जो डिफेंस का ध्यान रखती है वो। और गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट बहुत सारी अपनी चीजें भी प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की भी आती है, इनफैक्ट क्लोथिंग भी गवर्नमेंट की आती है, अगर किसी को पता होगा। तो गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसर है, तो गवर्नमेंट भी 2 तरीके से काम करती है। तो गवर्नमेंट भी हमारा एक सेक्टर है, एक तो एज अ वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच वेलफेयर फंक्शन एज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना है, डिफेंस फोर्सेस का ध्यान रखना है, ये सब। अगला आता है एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि हमारा बाकी दुनिया के साथ क्या लेन देन है, इसमें हमारे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जो भी हमारा उनके साथ लेन देन है वो सब एक्सटर्नल सेक्टर में आता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, चीजों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और जो भी हमारा कैपिटल का फ्लो है किसी दूसरी इकोनॉमी के साथ, वो सब हम एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ते हैं। तो ये कुछ 4 सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट, इंटरसेक्टरल फ्लोज। इंटरसेक्टरल फ्लोज क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी में जो 4 सेक्टर हैं वो चारों के चारों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड हैं। ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे? ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द अदर इन वन वे और द अदर। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। जब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो उसको हम इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है यानी कंज्यूमर सेक्टर जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं कि प्रोड्यूसर बनाएंगे, बेचेंगे तो हमको मिलेंगे, ठीक है, नीडेड फॉर कंजम्पशन, ताकि हम उसका कंजम्पशन कर सकें। द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो फैक्टर सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड करता है। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जब तक प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल नहीं देगा तब तक प्रोड्यूसर सेक्टर कैसे प्रोडक्शन करेगा, तब तक वो प्रोडक्शन ही नहीं कर सकता। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड करता है फैक्टर सर्विसेज के लिए। These are needed for the production of goods and services, और ये गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कम्स थ्रू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो जो
हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो थर्ड सेक्टर यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर था, उन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस कैसे होती है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, कि हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, हमने कुछ इंपोर्ट किया, कुछ हमने भेजा, कुछ उन्होंने भेजा, तो ऐसे इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस रहती है। Similarly, the government sector depend on the producer and household sector for its tax and non-tax revenue. तो जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर पे टैक्स के लिए डिपेंडेंट होता है कि ये लोग कुछ कमाएंगे तो टैक्स भरेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर एंड हाउसहोल्ड ऑन द अदर हैंड डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, कि जो प्रोड्यूसर और हाउसहोल्ड सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसे ये चारों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक काम करेगा तभी दूसरे का काम हो पाएगा, अगर इनमें से कोई एक भी काम करना बंद कर दे तो किसी का भी काम नहीं हो पाएगा। अब क्या आता है? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब ये क्या होता है? रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रियल फ्लो हो गया, और मनी फ्लो, मनी का फ्लो मनी फ्लो हो गया। देखो, इंटरसेक्टर फ्लो आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इंटरसेक्टर फ्लोज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होती है? रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो अलग अलग सेक्टर है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउसहोल्ड सर्विस टू द प्रोड्यूसर सेक्टर और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउसहोल्ड सेक्टर आर एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो। हाउसहोल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विस दी है प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज दी हाउसहोल्ड सेक्टर को। तो इन दोनों का आपस में जो ये फ्लो है इसको क्या बोलेंगे हम? रियल फ्लो, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रियल फ्लो। अब मनी फ्लो, पैसों का फ्लो, refer to the flow of money across different sector of the economy. Flow of factor payment by the producer sector to the household sector and flow of money from the household sector to the producer sector on account of the purchase of goods and services for consumption are example of money flow. Producer sector को जब household sector ने फैक्टर सर्विसेज दी तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट दी। जब हाउसहोल्ड सेक्टर ने लैंड दिया होगा तो पैसे भी तो लिए होंगे, फ्री में तो नहीं दिया होगा, तो जो वो पैसे दिए फैक्टर सर्विसेज के बदले उसको बोलते हैं हम फैक्टर पेमेंट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर पेमेंट करी हाउसहोल्ड सेक्टर को, और हाउसहोल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के बाद मनी दिया किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो ये फ्लो ऑफ मनी हुआ, इसको हम बोलेंगे मनी फ्लो। चलो लास्ट टॉपिक, सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो। कि सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो का क्या मतलब है? अभी हमने पढ़ा कि इंटरसेक्टर फ्लो होता है जिसमें हमारी चारों के चारों जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी के सेक्टर है जो हमारे चारों सेक्टर है इकोनॉमी के, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और ये सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो क्या है कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो ये सर्कल चलता ही रहता है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते ही रहते हैं, ये पूरा सर्कल हमेशा ऐसे ही चलता ही रहेगा, डिपेंडेंट रहेंगे, उसको सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो बोलते हैं। Flow of money from producer to households as payment for the purchase of factor service has been a continuous process। कि जो मनी का फ्लो है प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड सेक्टर में, जो कि वो पेमेंट करते हैं, फैक्टर पेमेंट जो करी है, जब उन्होंने फैक्टर सर्विस ली थी तो उन्होंने फैक्टर पेमेंट करी, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि वो फैक्टर सर्विस लेते रहेंगे और फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर पेमेंट देते रहेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सो हैज बीन द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू प्रोड्यूसर एज पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। जब देखो उन्होंने अब हाउसहोल्ड सेक्टर ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे तो मनी दिया उनको, तो ये प्रोसेस भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी चलती रहेगी। दिस नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरसेक्टर फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो। ये जो कॉन्टिन्यूटी है जो कभी खत्म नहीं होती इंटरसेक्टर फ्लोज की, कि चारों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, कभी खत्म नहीं होता, इसको हम बोलते हैं सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो। ये हमेशा चलता रहता है। इट इज सर्कुलर सिंपली बिकॉज इट नेवर स्टॉप। ये सर्कुलर क्यों है? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इट नेवर स्टॉप सिंपली बिकॉज, ये कभी स्टॉप क्यों नहीं होता? क्योंकि डिमांड फॉर फैक्टर सर्विस बाय द प्रोड्यूसर नेवर स्टॉप, की प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विस की जरूरत पड़ती रहेगी। एंड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड नेवर स्टॉप, कि हाउसहोल्ड्स को कंज्यूमर गुड्स की जरूरत पड़ती रहेगी, तो उनकी डिमांड भी कभी कम नहीं होगी।
In other words, the circular flow of money between the producer sector and the household sector never stops simply because the process of consumption never stops and the process of production never stops. Circular क्यों है? क्योंकि ना कंजम्पशन की प्रोसेस कभी खत्म होगी और ना ही प्रोडक्शन की प्रोसेस कभी खत्म होगी, ना बंद होगी। तो ये है सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है सर्कुलर फ्लो की, कि नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंस, कि हमें इंटरसेक्टर इंटरडिपेंडेंस की नॉलेज हो जाती है, हमें पता चलता है कि कैसे हमारे चारों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प टू अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वी लर्न हाउ एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअल एक्सचेंजेस लीडिंग टू अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ रियल एंड मनी फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और दूसरी चीज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इससे हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जैसे कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम का टोटल होता है, रेंट, प्रॉफिट, वेज, इंटरेस्ट, इन सब का टोटल नेशनल इनकम। फॉलोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउसहोल्ड्स ऑफ अ कंट्री, जो कि प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड्स में घूमता रहता है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैप्टर यहीं खत्म होता है ये।